इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई है। ये समझना आवश्यक है कि नदियों की स्वच्छता केवल शासन या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक समय गंगा भी बहुत प्रदूषित हो गई थी, लेकिन हमें ध्यान है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा नदी की स्वच्छता हेतु व्यापक कार्य किया गया और लोग भी स्वच्छता को लेकर जागरूक हुए। साथियों, भारत में नदियाँ केवल जल स्रोत नहीं है, वे पूजनीय है। जैसा भी जानकारी में हम सबके आया है कि दामोदर स्वयं भगवान विष्णु का नाम है। इस महोत्सव के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि नदियों की पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। वहीं दामोदर की पूजा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आस्था और संरक्षण का संकल्प है। ये सुखद है कि हर वर्ष गंगा दशहरा के दिन हजारों लोग दामोदर महोत्सव में सम्मिलित होते हैं और दामोदर को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लेते हैं। यही जन भागीदारी किसी भी अभियान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल औद्योगिक गतिविधियां नहीं, नागरिकों द्वारा प्रदूषण भी नदियों को गंदा कर रहा है। बस्तियां और नगरों में निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक और अन्य गंदगी बिना किसी समुचित व्यवस्था के नदियों में जा रहे हैं। जब तक हम जल मल प्रबंधन और कचरा निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक नदियां पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो सकती। मैं यहाँ ये भी इस पर उल्लेख करना चाहूँगा, आज समूचा विश्व प्लास्टिक प्रदूषण से ग्रस्त है। नदियाँ, समुद्र और भूमि, इस सब पर इसका स्पष्ट असर दिखाई दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। हमें अपने दैनिक जीवन में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना है और इसके स्थान पर जूट का कपड़ा, पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का प्रयोग करना है। मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, परिसर और सार्वजनिक स्थलों को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से मनुष्य के साथ साथ प्राणी एवं पक्षियों का भी अत्यंत विपरीत असर पड़ रहा है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जल ही जीवन है। सभ्यताओं का उद्गम नदियों के तटों पर हुआ है और यदि नदियां नहीं बचेगी तो जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाना अनुचित नहीं होगा कि यदि नदी नहीं तो हम भी नहीं, और हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए और उसकी चिंता भी करनी चाहिए। हमें इस संदर्भ में एक और सांस्कृतिक दृष्टांत याद रखना और की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि गंगा दशहरा जहाँ जल की महत्ता का उत्सव है, वही उसका अगला दिन निर्जला एकादशी का भी है, जो संयम और संरक्षण का प्रतीक है। ये हमारे ऋषियों की प्रकृति पर आधारित वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। अंत में मैं सभी नागरिकों, युवाओं, पर्यावरण कर्ताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और प्रशासन से आग्रह करूंगा कि केवल दामोदर की नहीं बल्कि देश की सभी नदियों की स्वच्छता, सुरक्षा और पुनर्जीवन के लिए आगे आए। दामोदर तथा अन्य नदियों को पूर्ण स्वच्छ रखना हम सबका एक पवित्र कर्तव्य होगा। तो साथियों, मुझे अधिक नहीं बोलना है, पर मैं आज वास्तव में आदरणीय श्री सरयू राय जी ने जो कदम उठाया है, इनको धन्यवाद देने और इस काम के लिए भगवान इनको लंबी आयु दे। ये लगातार इस काम में लगे रहे और नदियों की सफाई अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमारा नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इसमें और सक्रियता के साथ आगे बढ़कर काम करें। इस बात को लेकर हम लोग लगें। आज इसकी आवश्यकता है और हम इसको महसूस करते हैं कि भाई ये सफाई बहुत आवश्यक है और इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय श्री सरयू राय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए
और एक बार फिर से उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए कि वो जो जल निर्मल हो रहा है इसको और स्वच्छ और साफ बनाने की दिशा में प्रयास करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।